फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी और मज़ेदार टॉपिक करते हैं, इसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जब फ्लूइड मोशन में होता है ना। तो देखिए, जब भी कोई फ्लूइड मोशन में है, कहीं पर भी मूव कर रहा है, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं फ्लूइड की। ग्राउंड लेयर और उससे ऊपर की लेयर है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि फ्लूइड के अंदर की डिफरेंट लेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने देखा था वो आइडियल फ्लूइड देखा था, इसके अंदर हम विस्कोसिटी 0 मानते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें तो इंटरनल फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है फ्लूइड्स के अंदर। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब जैसे कि जब एक बॉडी एक दूसरी बॉडी या सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। उसी तरीके से जब फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स मूव करती हैं तो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जब भी एक फ्लूइड का फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर है, इन दोनों के बीच में कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि टेंजेंशियल होगा, जो कि अपोज करेगा फ्लूइड के फ्लो को। ऐसा फोर्स जो है वो कहलाता है विस्कस फोर्स। यानी कि विस्कस फोर्स इज अ काइंड ऑफ ए फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। और जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की ये कहलाती है विस्कोसिटी। सो हम टेक्निकली वी कैन राइट डाउन इट इन दिस वर्ड्स। विस्कोसिटी of a fluid is the property by virtue of which it opposes the relative motion between the adjacent layers of the fluid। मतलब कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आप देखते हैं कि समुद्र को देखिए आप, ऊपर से तो बहुत तेजी से लहरें दिखती हैं, मगर थोड़े से गहराई में जाएं तो आपको पानी बिल्कुल शांत दिखता है। नदी को भी ऐसा ही देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की लेयर है वो नीचे की लेयर पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से नीचे की लेयर की स्पीड कम होती चली जाती है, और जितने गहरे में जाएंगे पानी की स्पीड उतनी कम होगी और लगभग आपको रेस्ट में फील होगा। ये किसी भी फ्लूइड के लिए वैलिड हो सकता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की स्टडी करते हैं, जिनमें से एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा से डिनोट करते हैं इसे, ये ग्रीक लेटर है। तो मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया कि दो लेयर हैं फ्लूइड की, एक अपर लेयर मान लीजिए और एक लोअर लेयर मान लीजिए, और ये कोई वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस डी वी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों लेयर के बीच का वो सपोज dx है। ठीक है, ये नीचे की लेयर है और ये ऊपर की लेयर है, हॉरिजॉन्टल लेयर है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो आप देखिए नीचे वेलोसिटी कम है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो हम इसे कहते हैं वेलोसिटी का चेंज होना, ओके, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और टेक्निकली इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वो दिखाता लेंथ को, ग्रेड कहते हैं ना, ग्रेड कितना ग्रेड आया, कितना
नंबर कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, व्हाट इज द change in the velocity is known as the velocity gradient. And suppose the area of the layer is A, okay, then according to the Newton's law of viscous flow, the viscous force between the different layers or two layers is proportional to the area of the layers which are in the contact, and also proportional to the velocity gradient. और आप देखिए आपको दिख रहा है कि गहराई में जाने पे वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है ना, जैसे नीचे जा रहे हैं, ऊपर आने पे वेलोसिटी बढ़ती है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकc फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ, एक कांस्टेंट लगा देते हैं ईटा ए डी वी डी एक्स विद माइनस साइन। माइनस साइन शो करता है कि डेप्थ में जाने पे, फोर्स बढ़ने पे वेलोसिटी घटी है ना कि बढ़ी है। तो फोर्स और वेलोसिटी ग्रेडियंट में एक नेगेटिव का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ ये जो ईटा जो कांस्टेंट लगा है, इस ईटा को एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ईटा कैन बी राइट इट डाउन एज एफ ए डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमारा ईटा का फॉर्मूला हो गया। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं ईटा को और ज़्यादा अच्छे शब्दों में देखें तो देखिए, अगर मैं ए को 1 कर दूं, एरिया 1 कर दूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी मैं 1 कर दूं, तो ईटा एफ के बराबर हो गया। यानी कि जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। कब? अगर हमारा एरिया फ्लूइड का 1 है और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 है, तो हम कह सकते हैं टेक्निकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू viscous force when it's acting between the two layers in which velocity gradient is 1 and the area is also 1. Okay, इसकी आप चाहें तो यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट ऑफ ईटा, यूनिट ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट की कितना हो जाएगा? वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकंड, सो इसकी हमारी हो जाती है पर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको कई बार पास्कल इंटू सेकंड भी कह देते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की होती है जो कि पास्कल है, ठीक है। और इसका एक और नाम पॉइजली भी है ना। इस यूनिट का एक और नाम जो है पॉइजली कह देते हैं आप इसे। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूनिट को पॉइजली से शो किया जाता है। एक तरीके से हम इसे अगर और डिटेल में समझें तो ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। शियर स्ट्रेस और शियर रेट का रेशियो होता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैं टेक्निकली से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बोलने में गलती हो गई है। तो ये जो कोफिशिएंट विस्कोसिटी है वो रेशियो होता है शियर स्ट्रेस का और स्ट्रेन रेट का, क्योंकि बोलने में मैं स्लिप कर गई मेरी टंग, ठीक है। अब ये शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट क्या है ये देखिए, इसके लिए आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। बट सिंपली शब्दों में स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन रेट हो जाएगा, हमारा स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। रेट के लिए डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी हो। तो ये डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है ना। जैसे कि हनी के लिए ज़्यादा होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हनी का ज़्यादा थिकनेस होता है, एक तरीके से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। वाटर के लिए कम होगा,
एयर के लिए और कम होगा, तेल के लिए डिफरेंट होगा वाटर से। तो ये वेरी करती है, और साथ साथ ये टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है ना। जैसे हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है, बट सभी चीज़ों के लिए वैलिड नहीं है ये। जैसे हनी को गर्म करेंगे तो विस्कोसिटी घट जाएगी, बट दूध को गर्म करने पे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दूध को गर्म करने पर खाली फिजिकल चेंज नहीं होता, एक केमिकल चेंज भी होता है, फैट होता है दूध के अंदर। तो जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहे हैं वहाँ की बात नहीं कर रहे, बट जहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहे हैं वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ये हमारा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रिलेशन था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। नेक्स्ट वाले में हम स्टोक्स लॉ को देखेंगे, उसे स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप थोड़े से प्रकृति प्रेमी बने और पेड़ों से प्यार करें, है ना। ट्रीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ।